हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू सांगवान आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यू एरा मैथ्स क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम 11 चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन एंड इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में थर्ड एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की। और लास्ट जो लेक्चर हमने लिया था उसमें हमने क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे छोड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जीवन संस पब्लिकेशन की बुक से आपको बीए एंड बीएससी फर्स्ट ईयर का कंप्लीट कोर्स करवा रही हूँ ऑन यूट्यूब। सो आज के लेक्चर में हम थर्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं 11 चैप्टर की। और इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं नंबर थ्योरी एंड ट्रिगोनोमेट्री दोनों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने माई बुकलो ऐप पर डाउनलोड कर चुके हूँ और वहाँ से अब सॉल्यूशन भी ले सकते हो। नंबर थ्योरी के कंप्लीट हो चुके हैं और ट्रिगोनोमेट्री के स्टार्ट हो चुके हैं। सो वहाँ से उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो आप माई बुकलो ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स एंड जो अभी रिसेंटली जो मैं वहाँ पे अपलोड कर रही हूँ क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में 11.2 में हमने ये जो है कल हम नहीं कर पाए थे इसको, कल की वीडियो में क्या कहता है, टेंजेंट इनवर्स ई रेज टू पावर आइटा थीटा इक्वल टू प्रूव कीजिए एन पाई प्लस दिस। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो टेंजेंट इज अ कैपिटल टी, दैट मीन्स ये जनरल वैल्यू है क्योंकि एन का यूज़ हो चुका है तो यहाँ पे इसके जनरल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो टेंजेंट इनवर्स ई रेज टू पावर आइटा थीटा किसके इक्वल होगा, एन पाई प्लस टेन इनवर्स ई रेज टू पावर आइटा थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगी टेन इनवर्स ई रेज टू पावर आइटा थीटा। सो यहाँ से हम लेके चलते हैं लेट टेन इनवर्स ई रेज टू पावर आइटा थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस आइटा बीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और यहाँ से अगर हम आइटा को चेंज करते हैं माइनस आइटा से, सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई रेज टू पावर आइटा थीटा इक्वल टू 10 ऑफ अल्फा प्लस आइटा बीटा। और यहाँ से ई रेज टू पावर आइटा थीटा बाय एलर थ्योरम हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इज इक्वल टू 10 ऑफ अल्फा प्लस आइटा बीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे आइटा को माइनस आइटा से और यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन निकालते हैं, यानी इसी के बाद जो इक्वेशन हमने माइनस आइटा में चेंज किया सो ये रिप्लेस हो जाएगी इन दिस इक्वेशन अल्फा माइनस आइटा बीटा। इक्वेशन नंबर ले लेते हैं थर्ड। क्लियर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू हमने इसमें चेंज कर दी है यानी अल्फा प्लस आइटा बीटा में। अगर यहाँ से मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल जाएगी 10 इनवर्स ई रेज टू पावर आइटा थीटा की। ओके, सो हमें मेन यहाँ से क्या करना है भाई, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। और ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर शायद 8 था ये। हमने वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 10 टू अल्फ़ा की हेल्प ली थी, एंड 10 टू अल्फ़ा को आप लिखिएगा 10 ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। इसमें हमने आइटा बीटा ऐड करना है, इसी टर्म को माइनस करना है और इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस आइटा बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस आइटा बीटा। और यहाँ पे 10a प्लस b का फॉर्मूला ओपन करेंगे, मीन्स 10 ऑफ a प्लस 10 ऑफ b माइनस डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, यानी कि 10 ऑफ अल्फा माइनस आइटा बीटा। यहाँ से हम दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। सो नेगेटिव साइन ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम कॉस थीटा रहेगा। यहाँ पे जब आप सॉल्व करिएगा यानी दोनों की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं सो दिस बिकम्स कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू 1। सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। सो ये इक्वल टू आ जाएगा जो भी नंबर है हमारे पास 2 कॉस थीटा यहाँ से रहेगा न्यूमरेटर, क्योंकि नेगेटिव साइन ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड बाय इन्फिनिटी। सो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा दिस इज इक्वल टू ये 0 और ये हमारे पास इन्फिनिटी, क्योंकि ये 1 माइनस 1 गिव्स 0 है ना। सो दिस इक्वल टू इन्फिनिटी यानी कि 10 टू अल्फ़ा
इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाय 2 मीन्स 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाय 2 एंड अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाय 4। सो अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब हमें चाहिए बीटा की वैल्यू। सो बीटा की वैल्यू के लिए आपको क्या करना होता है, tan आयोटा बीटा लेके चलना है, इसको 2 टाइम, इसको आप 2 टाइम लेके चलिएगा, यानी कि 2 आयोटा बीटा। ओके, इसको आप लिखिएगा आयोटा बीटा प्लस आयोटा बीटा प्लस माइनस अल्फ़ा हम कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे अल्फ़ा को, अरेंज करते हैं इसको अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। ओके, सो tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा माइनस tan अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। फिर से यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। अब आप माइनस कर रहे हो, सो सेकंड और थर्ड इक्वेशन के, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को जैसे ही माइनस करोगे ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव एंड दिस टर्म्स जो हो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। सो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम आयोटा साइन थीटा रहेगा। यहाँ पे जो आपके पास आने वाला है दिस बिकम्स 1, ये प्लस आएगा फॉर्मूले में, सो 1 + 1 इज़ 2। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा साइन थीटा में आंसर है हमारे पास थीटा डिवाइड बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर से tan 2 आयोटा बीटा है, इसको ओपन करेंगे आयोटा tan हाइपरबोलिक 2 बीटा। ओके, आयोटा से आयोटा कैंसिल करें, सो ये आ जाएगा tan हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ से tan 2 बीटा का आपको फॉर्मूला ओपन करना है, जो एलर फंक्शन से हम फाइंड आउट करते हैं, e रेज़ टू पावर 2 बीटा माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर 2 बीटा प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय 1। यहाँ से हम अप्लाई करते हैं कॉम्पोनेंट डिवाइड एंड रूल, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइड एंड रूल। सो यहाँ से भी एक बार हम इसको ऐड करेंगे न्यूमरेटर में, सो ये आ जाएगा 2 टाइम e रेज़ टू पावर 2 बीटा डिवाइड बाय, एक बार आप इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा दिस माइनस दिस टर्म, सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये -2 टाइम e रेज़ टू पावर -2 बीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा -1। अभी जो माइनस है इसको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेती हूँ, 2 से 2 कैंसिल, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर। और इसको हम लिखेंगे e रेज़ टू पावर 4 बीटा, डिनोमिनेटर को अब न्यूमरेटर में शिफ्ट कीजिएगा, और इसको मैं लिखूँगी 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ से आपको फॉर्मूला यहाँ पे बनाना है, कौन सा, जो लास्ट में टेंजेंट में चेंज हो जाता है। कैसे करते हैं, 1 को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा को लिखते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ये आप बहुत पढ़ चुके हो, +1 क्लास में, +2 क्लास में बहुत आते हैं क्वेश्चंस। कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने ओपन किया। e रेज़ टू पावर 4 बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट, सो यहाँ पे 2 पावर रह जाएगी, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल। ओके, और बोथ साइड अगर हम कॉस थीटा बाय 2 से डिवाइड करते हैं, सो ये आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा बाय 2। फॉर्मूला यहाँ बना के चलते हैं, कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, लेकिन हमें जो प्रूव करना है यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन चाहिए, है ना। सो इसके लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, ताकि हमारे पास फॉर्मूला जो हमें रिक्वायर्ड है वही मिल जाए। इसको 1 अपॉन में लिखिएगा, ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर -2 बीटा एंड दिस बिकम्स 1 माइनस tan थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा बाय 2, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। क्लियर। सो यहाँ से हम लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लॉगरिथम बोथ साइड, एंड यहाँ लिख देती हूँ मैं, आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ से, ये आ जाएगा -2 बीटा लॉगरिथम लेने के बाद
इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेंजेंट π/4 माइनस θ/2 और बीटा की वैल्यू चाहिए -1/2, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। क्लियर। सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है किसकी, बीटा की वैल्यू। अल्फा की हमें मिल चुकी है π/4, दिस वैल्यू एंड दिस इज वैल्यू ऑफ बीटा। यहाँ पुट करेंगे हम, वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स e⁻θ और ये वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे। सो जो प्रूव करना है वही आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से हमने साइन इनवर्स का करना है। साइन इनवर्स में भी आपको कैपिटल दिया गया है, साइन इनवर्स जो भी एंगल है। सो यहाँ पे भी आपको जनरल वैल्यू में इसको शिफ्ट करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास थीटा ही है। सो दिस इक्वल टू n⁻ प्लस -1n स्मॉल s, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स थीटा। यहाँ से हमें फिर से वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में निकालनी है हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। क्लियर। सो ये क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एज इट इज़ आपको करना है और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, आपको जो है वो आंसर मिलेगा। क्लियर। सो इस तरीके से आप इसको ट्राई कीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज 11.3 एक्सरसाइज 11.3 में जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है। सो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन इन टर्म ऑफ लॉगरिथम। कुछ फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे याद रखने हैं और इनका प्रूफ भी आता है जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉर्मूलाज। इसका हम लास्ट में करेंगे, पहले हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा आप, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। इनवर्स से आप समझते हो, अगर यहाँ पे मैं लेके चलती हूँ साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू एक्स, देन y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। ठीक है। सो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, एस इज अ कैपिटल, सो इसकी हमें जनरल वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। सो जनरल वैल्यू क्या आएगी, n⁻i प्लस -1n लॉग ऑफ x प्लस x² + 1। ये आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है और इसका हम प्रूफ भी करेंगे, कल के लेक्चर में करते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी c आपको कैपिटल लेके चलना है। ओके। देन दिस इक्वल टू 2n⁻i प्लस माइनस लॉग ऑफ x प्लस x² + 1। क्लियर। थर्ड इज tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू n⁻i प्लस 1/2 लॉग ऑफ 1 + x डिवाइड बाय 1 - x। क्लियर। सो यहाँ से 3 फॉर्मूलाज आपको मिल जाते हैं। अगर हम फोर्थ यहाँ पे देखें, फोर्थ मीन्स यहाँ से निकाल लेते हैं हम कोट हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला। इसको हम क्या लिखते हैं, tan इनवर्स, यहाँ पे c जो है वो कैपिटल रहेगा, tan हाइपरबोलिक इनवर्स 1/x। ठीक है। कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x किसके इक्वल होता है, tan हाइपरबोलिक इनवर्स 1/x के इक्वल। सो सिर्फ क्या करना है आपको, जो tan का आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे x को -1/x में चेंज कर देना है, यानी कि ये आ जाएगा n⁻i प्लस हाफ लॉग ऑफ 1 + 1/x 1 - 1/x। ओके। सो x यहाँ पे एलसीएम लेते हो, सो दिस बिकम्स x एंड x + 1 और ये आ जाएगा x - 1, x से x कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x। फिफ्थ इज सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x की वैल्यू। सीकेंट इनवर्स को हम लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1/x। ओके। सो यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे 1/x में, जहाँ जहाँ पे भी x होगा वहाँ पे इसको 1/x लिखिएगा। 2n⁻i प्लस माइनस लॉग ऑफ 1/x प्लस 1/x² + 1। क्लियर। सो दिस इक्वल टू, यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको एलसीएम ले लीजिए, या तो आप 1/x यहाँ से कॉमन ले सकते हो और 1/x इज 2n⁻
आयोटा प्लस माइनस लॉग ऑफ 1/x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, u इंटू वी, लॉग ऑफ a इंटू बी का आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। क्लियर। सो इसके बाद आती है सिक्स्थ वैल्यू, कॉसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, दिस इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 1/x, और जो साइन का फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे हम x को 1/x में चेंज करेंगे, n पाई आयोटा प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n लॉग ऑफ 1/x प्लस रूट 1/x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर हमें जनरल सॉल्यूशन से प्रिंसिपल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पे हमें चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू, सो फॉर प्रिंसिपल वैल्यू वी पुट n इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो वैल्यू आएगी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू, आप n को 0 पुट करिएगा, सो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, -1 रेज टू पावर n लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। आप इसको जो है ये डिवाइड में लिख लीजिए, ये भी ठीक रहेगा, आगे फॉर्मूला अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ऐसे ही बाकी सब में आपको जैसे कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x है, यहाँ से हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, n को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। ऐसे ही tan इनवर्स x में n को 0 पुट करेंगे, बाकी सब में भी अगर हम n को 0 पुट करते हैं सो आपको फॉर्मूलाज वो मिलेंगे जहाँ पे आपको प्रिंसिपल वैल्यू के लिए यूज़ करना है। अंडरस्टैंड। सो ये प्रिंसिपल फॉर द जनरल सोल्यूशन एंड प्रिंसिपल वैल्यूज दोनों के ही फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। एक्सरसाइज के एग्जाम्पल क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको 3 फार्मूलाज मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ये क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे कि इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को अगर इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस के साथ रिलेट किया जाए तो फॉर्मूला क्या बनाते हैं। ये हमारे पास इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है एंड दिस इज द इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। क्लियर। सो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x इक्वल टू होता है माइनस आयोटा साइन इन्वर्स आयोटा x के। ये फॉर्मूलाज याद होने बहुत ज़रूरी है आपको। कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x इक्वल टू माइनस आयोटा कॉस इन्वर्स x, यहाँ पे आयोटा इंटू एक्स नहीं है। ओके। ऐसे ही टेन इन्वर्स x के लिए माइनस आयोटा टेन इन्वर्स आयोटा x हो जाएगा। ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल कहता है टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉल्व कीजिए। सो यहाँ पे हम लेके चलते हैं टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं एंड x की वैल्यू क्या आ जाती है, टेन हाइपरबोलिक y। अब हम जो राइट हैंड साइड पे आपको ये x में जो नंबर फंक्शन दिख रहा है x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टर्म को सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं, टेन हाइपरबोलिक y डिवाइड बाय 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। 1 माइनस टेन हाइपर स्क्वायर इज अ सीकेंट हाइपरबोलिक और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये आ जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक y। साइन बाय कॉस एंड दिस इज 1 बाय कॉस, सॉल्व करेंगे साइन हाइपरबोलिक y आ जाएगा। क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ जाता है x बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक y एंड y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स, यानी इसको अगर मैं लेफ्ट में शिफ्ट करती हूँ तो इन्वर्स में चेंज हो जाएगा और x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टेन y की जो वैल्यू, सॉरी ये ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है। फर्स्ट इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से मैं y की वैल्यू पुट करती हूँ, सो ये आ जाएगा टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप बताइएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि एग्जांपल हम कर रहे हैं यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इसके दोनों पार्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। सो इसको इक्वल ले लेते हैं हम अल्फ़ा प्लस आयोटा बेटा के, अल्फ़ा और बेटा की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। ठीक है। सो इसको हम लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा बेटा। ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं
ये हाइपरबोलिक फंक्शन चल रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइपरबोलिक इन्वर्स है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ आयोटा अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कॉस आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा, इसीलिए फॉर्मूलाज याद होना बहुत ज़रूरी है। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कॉस आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा के इक्वल होता है। सो अगर ये आपको दिया गया है आप ये लिख सकते हो, यही हमने यहाँ पे लिखा है कॉस हाइपरबोलिक को कॉस ऑफ आयोटा इंटू थीटा, थीटा इज कंप्लीट वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आयोटा अल्फा माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इज अ -1 दिस। सो दिस कैन बी रिटन एज कॉस को अगर मैं इधर शिफ्ट कर लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, सो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू रियल पार्ट है माइनस बीटा, इमेजिनरी है आई प्लस आयोटा इंटू अल्फा, ठीक है। सो इसको हमने कॉस को इधर हमने शिफ्ट क्यों किया लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको फ्री करना पड़ेगा, कॉस को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है। क्लियर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से आप चेंज कीजिए आयोटा को, चेंजिंग आयोटा टू माइनस आयोटा, यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस बीटा माइनस आयोटा अल्फा। ओके, देन हमें एक बार अल्फा और एक बार बीटा को यहाँ से एलिमिनेट करना है। सो स्टार्टिंग में अगर हम देखें, अगर मैं ऐड कर लेती हूँ दोनों इक्वेशंस को, सो आयोटा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यहाँ से आएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस आयोटा बी वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू -2 बीटा माइनस बी। यहाँ से आपको ओपन करना है, यानी फॉर्मूला अप्लाई करना है कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी का। क्या होता है, कॉस इनवर्स ए इंटू बी एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस, यहाँ से प्लस का है तो माइनस साइन होगा, 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू -2 बीटा। क्लियर। सो यहाँ से इसका सिंप्लीफाई करना है आपको, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, कॉस इनवर्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर से प्लस बना देगा यानी कि वाई स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आयोटा स्क्वायर यानी माइनस वाई स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स वाई -2 आयोटा एक्स इंटू वाई, क्योंकि बाहर हमारे पास माइनस है, ठीक है। मल्टीप्लाई यानी इसी टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कंप्लीट को रूट में ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर से माइनस आएगा हमारे पास, ये फिर से माइनस हो जाएगा यानी कि माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा एक्स वाई -2 बीटा। सो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करना है, को ओपन करना है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास आएगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि आयोटा स्क्वायर, जी हाँ यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, माइनस आयोटा स्क्वायर ये और माइनस ये, ठीक है जी। सो इसको देखिए भाई, ये हम ले लेते हैं एक टर्म एंड दिस इज सेकेंड, ये फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ से हम बीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें, -12 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा -2 आयोटा एक्स वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, मीन्स ये आ जाएगा प्लस, ठीक है, 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। सो ये बीटा की वैल्यू आ जाती है, हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ से हमें इनको बीटा को एलिमिनेट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड मीन्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे आप देखिएगा, अब इसमें से ये माइनस कर रहे हो, सो ये प्लस का हो जाएगा, है ना, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 2 आयोटा अल्फा। क्लियर। यहाँ से आपको कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और इक्वल टू है 2 आयोटा इंटू अल्फा। ये मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ यहाँ पे,
यानी कैलकुलेशन के बाद जो आपके पास आएगा दिस इक्वल टू, सिर्फ साइन चेंज होगा यहाँ पे, जो माइनस आया ही केवल प्लस आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर 2 आयोटा अल्फ़ा के इक्वल, ठीक है। अब 2 आयोटा अल्फ़ा, हमें वैल्यू चाहिए अल्फ़ा की, क्लियर। सो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप कॉस इनवर्स को उस पर शिफ्ट कीजिए राइट हैंड साइड पे, प्लस रूट ऑफ दिस कंप्लीट टर्म, मैंने कॉमास लगा दिया यहाँ पे, कॉस ऑफ 2 आयोटा अल्फ़ा। और अभी हमने एक रिजल्ट लिखा था, कॉस ऑफ आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा के इक्वल, यानी इसको हम लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक 2 अल्फ़ा, ओके। सो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, क्लियर। और अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, सो 1/2, ओके। इस तरीके से आपको सेपरेट करना है इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, क्लियर। हमें अल्फ़ा और बीटा जो कि रियल और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने लिए थे। सो अल्फ़ा कॉस और साइन के केस में दोनों में एज इट इज़ यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि साइन में हमारे पास साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से हमें अल्फ़ा और बीटा को एलिमिनेट करना है। देखिए इसका सेकेंड पार्ट है टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई। इसके आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट करने हैं। सो इसको भी हम ले लेते हैं इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। सो टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई को हम लिखेंगे यहाँ से माइनस आयोटा टेन इनवर्स आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई। मीन्स हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, जो अभी स्टार्टिंग में हमने रिलेशन पढ़ा था इन्वर्स हाइपरबोलिक और इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में। क्या होता है, टेन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल, इन्वर्स में चल रहा है ये, माइनस आयोटा टेंजेंट आयोटा थीटा। अब ये जो माइनस आयोटा है ना, इसको हम क्या करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। टेंजेंट आयोटा थीटा, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस इज अ प्लस। सो इसको आप लिख सकते हो 1 बाय, यानी इसको अगर मैं हटा दूँ क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, 1 बाय आयोटा टेंजेंट आयोटा थीटा। सो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है कि 1 बाय आयोटा कैसे आ गया है, ठीक है। सो इसको मैंने लिखा 1 बाय आयोटा टेन इनवर्स, आयोटा से मल्टीप्लाई कर ले, आयोटा एक्स माइनस वाई, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इज -1 अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम रिप्लेस कर लेते हैं आयोटा को माइनस आयोटा से, कहाँ पे करिएगा, जो हमने स्टार्टिंग में जो वैल्यू ले रखी है इन दिस इक्वेशन, ये हम स्टार इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। सो ये आएगा यहाँ से 10 हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स प्लस माइनस आयोटा वाई, क्योंकि हमने आयोटा को माइनस आयोटा लिखा है यहाँ पे, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। इसको फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 बाय आयोटा टेन इनवर्स, आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने ये ओपन किया था इसी तरह यहाँ से ओपन करना है। आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे आयोटा एक्स इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा की वैल्यू, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ से, ठीक है। ऐड करेंगे हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। सो अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ फर्स्ट प्लस सेकेंड, सो 1 बाय आयोटा कॉमन ले लें, टेन इनवर्स यहाँ से आयोटा एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस टेन इनवर्स आयोटा एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा। फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, 1 बाय आयोटा इंटू टेन इनवर्स ए प्लस बी आयोटा एक्स माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, आयोटा एक्स माइनस वाई इंटू आयोटा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 अल्फ़ा। 1 बाय आयोटा टेन इनवर्स यहाँ से कैंसिल होगा दिस, और इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ 1 माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर यहाँ पे क्या बनेगा, आयोटा एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज द -1, सो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेते हैं, सो 2 आयोटा एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा। अब यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स आयोटा थीटा, यानी कि ये फॉर्म हमारे पास बन जाती है tan इनवर्स आयोटा थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आयोटा इंटू टेंजेंट हाइपरबॉलिक थीटा के इक्वल। ओके, सो यहाँ से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड दिस बिकम्स 1 बाय आयोटा हमारे पास पहले से ही चल रहा है इंटू आयोटा इंटू टेन हाइपरबॉलिक थीटा, थीटा जो आयोटा का पूरा मल्टीपल रहेगा 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा, और 2 को जो आप इधर ले आइए 1 बाय 2, आयोटा से आयोटा कैंसिल, यानी इसको रफ कर दें, ये आ जाएगा आयोटा से जो अल्फा की वैल्यू। ठीक है, दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो सो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट माइनस सेकेंड, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं सो अल्फा से अल्फा कैंसिल, और 1 बाय आयोटा tan इनवर्स आयोटा एक्स माइनस वाई माइनस tan इनवर्स आयोटा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 आयोटा बेटा। क्लियर, आयोटा को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो आयोटा स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा माइनस आयोटा माइनस 2 बीटा। क्लियर, यहाँ पे ओपन करेंगे tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला, और इसके बाद हमें सॉल्व करना है इसको। सो दिस बिकम्स tan इनवर्स आयोटा एक्स माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स माइनस वाई वाई 1 प्लस आयोटा एक्स माइनस वाई आयोटा एक्स प्लस वाई implies that tan इनवर्स माइनस 2y डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, ये माइनस के रहेंगे दोनों, माइनस आयोटा स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर जो माइनस बना देगा इसको भी, और माइनस 2 बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, मीन्स बेटा की जो वैल्यू आएगी 1 बाय 2 tan इनवर्स 2y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, एंड रियल पार्ट जो अल्फा की वैल्यू आई है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रूव दैट लॉग ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा tan इनवर्स साइन हाइपरबॉलिक एक्स के इक्वल। ठीक है, आपको प्रूव करना है, सो हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, log ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 आयोटा, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan a प्लस बी क्या होता है, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b एक्स बाय 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 इज अ 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाय 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस, यहाँ से भी ये 1 रहेगा, tan x बाय 2 आयोटा। क्लियर, साइन बाय कॉस में ब्रेक कर लीजिए, टेंजेंट को हम लिखेंगे साइन बाय कॉस, एंड हेयर लॉग कॉस को हम एलसीएम लेते हैं, सो लॉग ऑफ ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स बाय 2 आयोटा प्लस साइन एक्स बाय 2 आयोटा डिवाइड बाय कॉस एक्स बाय 2 आयोटा माइनस साइन एक्स बाय 2 आयोटा। लॉग ऑफ m बाय n क्या होता है, लॉग ऑफ m डिवाइड बाय लॉग ऑफ n। इसमें थोड़ा सा चेंज कीजिए, यहाँ पे जो पहला हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, इसके बाद चेंज करेंगे इसको, क्योंकि आयोटा यहाँ से हमें रिमूव करना है। ठीक है, यानी टेंजेंट एक्स बाय 2 इंटू आयोटा, टेंजेंट आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, आयोटा tan हाइपरबॉलिक x बाय 2। ऐसे ही यहाँ से करिएगा 1 माइनस आयोटा, क्योंकि टेंजेंट आयोटा थीटा इज इक्वल टू आयोटा tan हाइपरबॉलिक थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, सो यहाँ से भी हम चेंज करेंगे दिस नंबर। ओके, अब आप चेंज करिएगा इसको कॉस बाय साइन, सॉरी साइन बाय कॉस, और कॉस हम एलसीएम लेंगे, सो ये आ जाएगा कॉस एक्स बाय हाइपरबॉलिक में चल रहा है, कॉस हाइपरबॉलिक एक्स बाय 2 प्लस आयोटा, आयोटा है यहाँ पे
साइन हाइपरबोलिक x बाय 2 एंड माइनस लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, कॉस हाइपरबोलिक x बाय 2 माइनस आयोटा साइन हाइपरबोलिक x बाय 2। क्लियर। अब यहाँ से आप देखिएगा एक फॉर्मूला हमने किया था, लॉग ऑफ a प्लस आयोटा b किसके इक्वल होता है, 1/2 लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स b बाय a के इक्वल। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, यानी लॉगरिथम का ये फॉर्मूला। और ये आता कैसे है, a और b को हम पुट करते हैं r cos थीटा r sin थीटा, ये हम प्रूव भी कर चुके हैं लास्ट जो चैप्टर हमने किया था। सो यहाँ पे आप देखिएगा ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/2 लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाय 2 प्लस आयोटा tan इनवर्स b बाय a मीन्स tan हाइपरबोलिक x बाय 2। ठीक है, b की वैल्यू है 10 एंड a इज़ द कॉस हाइपरबोलिक x माइनस ऑफ कॉस हाइपरबोलिक x बाय 2, माइनस है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। 1/2 लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाय 2। यहाँ पे हमारे पास माइनस है और एक हमारे फॉर्मूले का जो माइनस आएगा प्लस हो जाएगी टर्म, आयोटा टेंजेंट इनवर्स b बाय a मीन्स tan हाइपरबोलिक x बाय 2। ये कंप्लीट टर्म इस टर्म से कैंसिल क्योंकि सेम टर्म है, एंड दिस इक्वल टू 2 आयोटा tan इनवर्स tan हाइपरबोलिक x बाय 2। यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा इंटू 2 tan इनवर्स थीटा। 2 tan इनवर्स थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे अप्लाई करिएगा, 2 tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे जो थीटा है ये है tan हाइपरबोलिक x बाय 2। अगर मैं अप्लाई करती हूँ tan इनवर्स 2 tan हाइपरबोलिक x बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप साइन कॉस में चेंज कीजिएगा, दिस इज इक्वल टू, सिर्फ इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, साइन हाइपरबोलिक x बाय 2 डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक x बाय 2। ठीक है, और यहाँ से है 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर या एलसीएम लोगे आप, यहाँ से आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाय 2 डिवाइड बाय कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाय 2। ये जो होता है हमारे पास 1 होता है, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 एंड दिस इक्वल टू एक कॉस हाइपरबोलिक से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 साइन हाइपरबोलिक x बाय 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक x बाय 2। ये टर्म रहेगी जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे कंप्लीट टर्म का। ठीक है, सो दिस इक्वल टू आयोटा tan इनवर्स, दिस फॉर्मूला इज टू साइन 2 इंटू थीटा यानी कि x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा tan इनवर्स साइन हाइपरबोलिक चल रहा है, ये साइन हाइपरबोलिक x आ जाएगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड पे जो आपको दिया गया है। सो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इजी आप कर सकते हो। सो सेकंड क्वेश्चन में साइन हाइपरबोलिक इनवर्स tan थीटा को आपको प्रूव करना है बस। सो हमें ये पता है कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर हम इसका लॉगरिथम में फॉर्मूला देखें सो हमारे पास क्या होता है, log ऑफ z, सॉरी z नहीं x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सो साइन इनवर्स x हमारे पास ये है, हमें चाहिए क्या यहाँ पे tan थीटा, सो x को हम पुट करेंगे टेंजेंट थीटा, देन साइन हाइपरबोलिक इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू log ऑफ tan थीटा प्लस रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1।
ठीक है। हमें यहाँ पे tan प्लस सीकेंड चाहिए, सो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड से रूट कैंसिल, सो ये आ जाएगा log ऑफ tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा। सेम इसके सेकंड केस में यहाँ पे कॉट दिया गया है, सो यहाँ पे आप x को अगर कॉट थीटा पुट करेंगे इन दिस फॉर्मूला, जो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स हाइपरबोलिक में चल रहा है, इक्वल टू में ये प्रूव करना है। सो यहाँ से ले लेते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू a, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y इक्वल टू b, देन x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक a एंड y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक b। क्लियर। यहाँ से अगर मैं कॉस हाइपरबोलिक a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, दिस इक्वल टू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर a, एंड यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक b की वैल्यू निकाल लीजिए, दिस इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर b आ जाएगा, है ना। वैल्यू पुट करें यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक a, और कॉस b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ साइन हाइपरबोलिक a प्लस b का फॉर्मूला ओपन कीजिए, साइन हाइपरबोलिक a प्लस मल्टीप्लाई कॉस हाइपरबोलिक b प्लस कॉस a इंटू साइन हाइपरबोलिक b आ जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू पुट करें, दिस इज x एंड दिस वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक b इज 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस हाइपरबोलिक a की वैल्यू है y, कॉस दिस इज रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज द y, और यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमें राइट हैंड साइड पे दिया गया है। ओके, इसी का जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, टेंजेंट में हमें दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हाइपरबोलिक है ये, tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये वैसे तो देखा जाए तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज भी बन रहे हैं, सो आपको इसको याद भी करना है। जैसे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y सर्कुलर इनवर्स फंक्शन में हम फॉर्मूलाज करते हैं, वैसे यहाँ पे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस का फॉर्मूलाज भी है ये, ठीक है। यानी हम ये फॉर्मूलाज ही प्रूव कर रहे हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स tan हाइपरबोलिक x प्लस y 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर। सो ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे ये है राइट हैंड साइड पे प्लस, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे ये क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन में अगर हम सर्कुलर की बात करते हैं तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन में ये प्लस का रहेगा, ठीक है। प्रूव कैसे करेंगे, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x को a लेके चलते हैं, tan हाइपरबोलिक इनवर्स y को, ये हाइपरबोलिक है यहाँ पे, हम यहाँ पे ले लेते हैं b, ठीक है। x की वैल्यू tan हाइपरबोलिक a, y की वैल्यू tan हाइपरबोलिक b। ओके, सो यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टेंजेंट हाइपरबोलिक a प्लस b का, और ये हम पढ़ चुके हैं हाइपरबोलिक फंक्शन में, tan हाइपरबोलिक a प्लस tan हाइपरबोलिक b डिवाइड बाय 1 प्लस tan हाइपरबोलिक a इंटू tan हाइपरबोलिक y। ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं। सो इनके जो प्लेसेस पे वैल्यू पुट करेंगे, x ये वैल्यू दे रहा है y 1 प्लस एक्स इंटू वाई, एंड यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स, आप इसको जो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करिए, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई, और a के प्लेस पे वैल्यू वापस से चेंज करो tan इनवर्स हाइपरबोलिक x, और b के प्लेस पे tan इनवर्स हाइपरबोलिक y। सो यहाँ पे प्लेस पुट करेंगे, हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 2 बाई वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक y बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर रूट में होना चाहिए। सो इसको रिजल्ट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 2 बाई वाई को हम लिख सकते हैं tan हाइपरबोलिक इनवर्स y बाई 2 लिख सकते हैं, एंड यहाँ से tan हाइपरबोलिक इनवर्स y बाई 2 को हमने लिया u, एंड y बाई 2 की जो वैल्यू आ जाती है ये आ जाएगी tan हाइपरबोलिक u, फर्स्ट इक्वेशन।
ठीक है। हमें जो प्रूव करना है ये साइन तक हमें लेके जाता है। सो यहाँ पे मैं वैल्यू निकालती हूँ। नाउ साइन u इज इक्वल टू, साइन u को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोसिकेंट, हाइपरबोलिक में चले गए, 1/कोसेक हाइपरबोलिक u इज इक्वल टू, इसको आप कॉट में चेंज कीजिए, यानी कि ये आ जाएगा कॉट हाइपरबोलिक u स्क्वायर -1, ठीक है। और हमें tan हाइपरबोलिक u की पता है, कॉट के आप निकाल सकते हो, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। सो ये दिस बिकम्स 2/y स्क्वायर -1, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, 1/√2 यानी कि 4 - y स्क्वायर, और अंडर रूट से हम यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y, यानी y/4 - y स्क्वायर, एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक u की वैल्यू है, ठीक है। सो u इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y/4 - y स्क्वायर, और u की वैल्यू हमने क्या ली थी, u इज़ tan इनवर्स। सो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं, tan हाइपरबोलिक इनवर्स y/2 इक्वल टू, यही रिजल्ट प्रूव करना था हमें, 4 - y स्क्वायर। यहाँ पे हमें कॉट में दिया गया है, सो आप tan को रेसिप्रोकल कर दीजिए। अभी हमने फाइंड आउट किया था ना कि टेंजेंट इनवर्स y/2 होता है कॉट इनवर्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स 2/y, क्लियर।